तो कैसे आप लोग सभी? ओके, सो कल से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स चालू होने वाला है आपका बोर्ड्स का। सो आज मैं आपके लेके आया हूँ, जो मैं आपको पीडीएफ भेजा हूँ वो पीडीएफ के ऊपर अपन आज डिस्कस करेंगे कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किसको है और कौन सा एक्सपेरिमेंट किसको करना है और कितने मार्क्स के लिए एक्सपेरिमेंट है, वेटेज क्या क्या है। ओके, सभी आपको हम डिस्कस करेंगे कि क्या किसको आने वाला है और क्या किसको कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है वाइवा के साथ। ओके, वाइवा में आपको क्या क्या पूछ सकता है तो ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखिए पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि लॉन्ग आंसर एक्सपेरिमेंट से इसके अंदर फिजिक्स के अंदर लॉन्ग एक्सपेरिमेंट है जो कि आपके 10 मार्क के लिए। ओके, सो ये कोड याद रखो। अभी क्या करना, P1 कौन सा है आपका, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर कौन सा है, P1 एक्सपेरिमेंट कौन सा है, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। P2 कौन सा है आपका, सरफेस टेंशन है। P3 कौन सा है आपका, न्यूटन्स ऑफ लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, नेक्स्ट P4 कौन सा है आपका, सोनोमीटर लॉ ऑफ लेंथ है। नेक्स्ट P5 कौन सा है आपका, सोनोमीटर लॉ ऑफ टेंशन है। P6 कौन सा है आपका, रेजोनेंस ट्यूब है। P7 आपका मीटर ब्रिज है। P8 है आपका जेनर डायोड है। P9 आपका लॉजिक गेट्स है। ओके, ये क्या आपके P वाले एक्सपेरिमेंट में क्या पार्ट जो बिग एक्सपेरिमेंट है, बड़ा एक्सपेरिमेंट 10 मार्क का है, वो आपको P वाला कितने 9 एक्सपेरिमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए अभी ये शॉर्ट आंसर शॉर्ट एक्सपेरिमेंट्स देखिए, इसके अंदर कौन से शॉर्ट को S नाम दिया है। ओके, सो S1 स्प्रिंग मास ऑसिलेटर है। ओके, नेक्स्ट S2 सरफेस टेंशन है। S3 न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। S4 वापस सोनोमीटर 1 है। S5 सोनोमीटर 2 है। S6 रेजोनेंस ट्यूब। S7 मीटर ब्रिज। S8 जेनो डायोड और S9 लॉजिक गेट्स। ओके, सेम एज इट इज़ है। नेक्स्ट देखो एक्टिविटीज़, इसमें कौन सा है, सिंपल पेंडुलम एक है। ओके, हाउस होल्ड सर्किट एक है और यूजिंग ऑफ मल्टीमीटर। ओके, ये क्या है आपके एक्सपेरिमेंट्स है जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं। ओके, S1 P1 और A1 उन्हें क्या लॉन्ग लार्ज आंसर लॉन्ग लॉन्ग वाला 10 मार्क का रहेगा, वो शॉर्ट 5 मार्क का रहेगा और एक्टिविटी 5 मार्क का। ऐसे आपको 10 मार्क्स आपको एग्जाम में आपको प्रैक्टिकल में स्कोर कर 20 मार्क आपको प्रैक्टिकल में स्कोर करना है, 5 मार्क्स आपका वाइवा का और 5 मार्क्स आपका जर्नल का। तो आपका टोटल कितना होता है 30 मार्क्स। ओके, सो देखिए 30 मार्क्स आपको कैसे होगा, तो ये देखिए ए जो मैंने आपको बताया, ए क्या है आपका 10 मार्क का लॉन्ग एक्सपेरिमेंट 10 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया देखिए इसमें कि सर्किट डायग्राम अगर रहेगा तो आपको कितना मार्क्स लेके आना उसके अंदर 1 मार्क्स। ठीक, मैंने आपको पहले बताया था लास्ट वीडियो में कि 1 मार्क के लिए सर्किट डायग्राम है। ओके, रे डायग्राम, सर्किट डायग्राम और एक्सपेरिमेंटल डायग्राम। ओके, नेक्स्ट सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स 1 मार्क के लिए है। नेक्स्ट फार्मूला अगर उसमें रहेगा तो उसमें 1 मार्क्स देना है आपको विद एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। ओके, कौन से लॉज के अंदर यूज़ हो रहा है तो वो भी बताना है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस विद प्रॉपर रिकॉर्डिंग 3 मार्क्स के लिए है। ओके, नेक्स्ट अगर उसके अंदर ग्राफ रहेगा तो ग्राफ आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा और लास्ट में रिजल्ट इसका 2 मार्क्स। ऐसा 1 + 1 + 1 3, ऐसा 3 मार्क्स को ऊपर, फिर 3 मार्क्स प्रैक्टिकल के और 4 मार्क्स आपके ग्राफ और रिजल्ट से। ओके, सो ऐसे मिला के आपके टोटल 10 मार्क्स आपको डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आप अगर पूरा क्राइटेरिया अगर रखते हो पेपर जब आप लिख रहे हो तो ये क्राइटेरिया आपको लिखना है। कैसा कैसा लिखना है, सर्किट डायग्राम बनाया है क्या, यस। ओके, सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स किया है क्या, यस। फॉर्मूला किया है क्या, यस। 3 मार्क्स आपको हो गया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है क्या, ऑब्जर्वेशन टेबल भरा गया, 3 मार्क्स हो गया, 6 मार्क्स हो गया। ग्राफ और कैलकुलेशन करेगा, ग्राफ नहीं तो कैलकुलेशन, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों भी रहेगा तो भी 2 मार्क्स रहेगा आपका। और लास्ट में रिजल्ट विद प्रॉपर यूनिट्स। ओके, और कंक्लूजन्स, तो ये आपको 2 मार्क्स। ऐसा अगर आएगा तो 10 मार्क्स आपको एग्जाम में अंदर काटने का चांसेस बिल्कुल भी 0 है। ओके, नेक्स्ट देखिए अगर शॉर्ट एक्सपेरिमेंट है 5 मार्क का तो उसमें क्या क्या चाहिए, सेम एज इट इज सर्किट डायग्राम 1 मार्क के लिए, परफॉर्मेंस विद प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन 2 मार्क्स का है। ओके, ग्राफ कैलकुलेशन 1 मार्क का है और रिजल्ट 1 मार्क का। अगर ये पूरा क्राइटेरिया अगर रखते हो तो आपको 5 मार्क्स आपका किधर नहीं गया। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी में देखो 5 मार्क कैसा है, तो परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी 3 मार्क के लिए है। राइट अप पार्टिकल रहेगा जो उसका आपको 1 मार्क्स रहेगा और रिजल्ट लिखने के लिए 1 मार्क्स, ऐसा आपको 5 मार्क्स एक्टिविटी का। सो जब वो पेपर लिख रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने ये सब पॉइंट्स लिखा है कि नहीं। अगर ये पूरा पॉइंट्स आप अगर लिखे हो तो आपको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये थे आपके 20 मार्क के। और अगर वाइवा में अगर आपको कोई पूछता है जो आपको एक्सपेरिमेंट में बताने वाला हूँ आगे, रोल नंबर के साथ, हॉल टिकट के साथ, नाम के साथ, उतना आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके परफेक्ट जाना है, उसका ही आपको बैक आंसर क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। ओके, फिजिक्स के लिए बैक आंसर क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है
केमिस्ट्री का आप बिल्कुल भी टेंशन मतलब केमिस्ट्री में मैंने आपको जो वीडियो भेजा है वही वीडियो आप करो, 100% आप सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर आप दे पाओगे। ओके, इतने ज़्यादा डरने की जरूरत है, एग्जाम मतलब एकदम ईजी है, फ्रेंडली है, खाली आप पैनिक मत होना, बाकी सब मैनेजेबल है। ओके, सो खाली आपके ऊपर है आप कैसे एक्सपेरिमेंट उसके अंदर परफॉर्म कर रहे हो। ज़्यादा पैनिक हो गए तो एक्सपेरिमेंट ख़राब होगा, आता हुआ एक्सपेरिमेंट भी आपका ख़राब हो जाएगा। इसके लिए शांति से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, नहीं आता रहेगा जस्ट रेज योर हैंड्स और जस्ट आपको आजू बाजू देखना है, आपके कोई कलीग रहेगा या आपका कोई वहाँ पे टीचर रहेगा उसको आपको पूछना है और वो आपको हेल्प ज़रूर करेगा। ओके, कोई आपका मार्क्स काटने के लिए बैठा नहीं है, आपको 100% आपको मार्क्स देने का हम लोग ट्राई कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप भी उतना प्रिपरेशन करके आओ, कुछ भी प्रिपेयर नहीं करेंगे तो फिर मार्क्स देने में हम लोग को प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग एटलीस्ट कुछ तो प्रिपेयर करके आना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर आप लोग बैच 1 में ओके तो बैच 1 में फर्स्ट नाम देखो चिराग का, उसको क्या क्या परफॉर्म करना है, P1 S1 A1 ओके, P2 सॉरी मनीष P2 S7 A2, नेक्स्ट ओम P3 S8 A3 ओके, परवेज सुमेला परवेज P4 S9 A1 ओके, बाद में प्रवीण P5 S1, नेक्स्ट अमय P6 S2 A3, नेक्स्ट रिकेन ओके ये P6, नेक्स्ट आपका सम्यांक P7 P8 है, फिर सारा P9 है, फिर बाद में सेना P1 है, अभय P2, प्राची P3, श्याम P4, हिमांचल P5, पीयूष P6 है ओके, जोंलेकर P7 है, अथर्व P8, अंश P9 ओके, वेदास P1 P2, वैसे सीक्वेंस वापस देखो P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9, इधर से सीक्वेंस वापस चालू होगा। ओके, सो जो आपके नाम के सामने जैसे जैसे दिख रहा है वैसे वैसे आपको एक्सपेरिमेंट क्या करना है, याद करके ग्राफ देख के उसका सभी का सभी आपको परफॉर्म करके रिजल्ट्स देख के आना है। ओके, परफॉर्म नहीं किया जाएगा पर रिजल्ट्स आपको एटलीस्ट देख के आए कौन सा रिजल्ट है। देखिए इसमें नेक्स्ट देखो बैच 2 वाले गड़क जितेश जिग्नेश गड़क आलिशा ओके अहाना, ये सब का प्रैक्टिकल का दिया हुआ P1 P2 P3 P4 P5, यहाँ से सीक्वेंस में यहाँ से आपको क्या चीज़ें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सीक्वेंस में आया है, सीक्वेंस से आपको प्रैक्टिकल करना है, याद करके आना है। ओके, तो ये थे आपके प्रैक्टिकल, देखो नाम रोल नंबर के साथ नेम और आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट आपके एग्ज़ाम में आपको टेबल नंबर पे आने वाला है ये भी आपको हम लोगों ने ला के दे दिया है। तो इसके लिए आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको 3 प्रैक्टिकल अच्छे से याद कर जाना है, एक लॉन्ग आंसर शॉर्ट और एक्टिविटी याद करके रट के जाइए, ये आपको 101% बेनिफिट रहने वाला है। ओके, और आपने तो प्रीलिम्स में प्रैक्टिकल किया था तो इतना आपको वापस पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बट ये क्या है एग्ज़ाम आ रहा है इसके लिए हम आपको ये इतना सब हेल्प कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट देखिए बैच 3 में सेम एज इट इज़ गंधर्व ओके, प्रियांशु संस्कार, ये सब का वापस वैसे 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 सीक्वेंस के अंदर प्रैक्टिकल हम लोग ला के रख दिया। ओके, सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। देखिए बैच 4 है, वापस P1 P2 P3 S6 S7 S8 S9 S1 S2 S3 सेम एज सीक्वेंस के हिसाब से लगा, खाली जो स्टार्टिंग का जो बैच था क्योंकि एग्जाम को दिखाना पड़ता है कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने ऊपर नीचे किया है, इसके लिए बाद में क्या है एग्जाम हमें फ्रेंडली हो जाता है और बाद में हमारे हिसाब से हम लोग प्रैक्टिकल लगा दिए। ओके, सो ज़रा भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको प्रैक्टिकल आया हुआ है, जैसे आपको मैंने वो बताया है वैसे आपको प्रैक्टिकल करके जाना है और वैसे आपको प्रैक्टिकल्स याद करके विद ग्राफ विद कैलकुलेशन और विद रिजल्ट आपको याद किया तो भी फिजिक्स में कोई इशू नहीं है, एपिटस कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, वही रीडिंग्स आप छाप के आए तो भी चलेगा। ओके, तो ये था आपका फिजिक्स का। अभी बात आई थी केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में क्या आपको करना है कि एसिड्स के आपको और बेस के आपको प्रैक्टिकल्स याद करके आना है। एसिड्स में आपका है CH3O माइनस ओके, एसिड लीड एसिटेट का है सैंपल, बेरियम क्लोराइड का सैंपल है और अमोनियम सल्फेट का सैंपल। ओके, लीड एसिटेट बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट, तो 3 सैंपल हमने लिखा है Pb ओके, Pb प्लस Ba प्लस और NH4 प्लस, ये था आपका बेस के। एनाइंस में आपको आएंगे, एसिड्स में आपको आएंगे CH3CO माइनस SO4 2 माइनस
और Cl-। ओके, ये आपको 3 याद करके आना है एसिड्स के और 3 आपको बेस के। ओके, ये हो गया एसिड बेस रेडिकल्स। नेक्स्ट आपको आने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप आपको आता है तो फंक्शनल ग्रुप में आपको बीटा नेफ्थल, ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है बीटा नेफ्थल। वही आपको याद करके वही आपको लिख के आना है, बीटा नेफ्थल। ओके, नेक्स्ट अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स आता है करने के लिए तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपको है बीटा नेफ्थल का कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, एसिड रेडिकल्स, बीटा नेफ्थल और कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपका कॉम्बिनेशन है। तो अगर एसिड आता है तो आप उसमें से आपको मैंने 3 बताया, उसमें से कोई आपको 2 करना है, दो सैंपल इसके अंदर रहेगा। ओके, नेक्स्ट अगर आपको बीटा नेफ्थल आ रहा है तो नेक्स्ट इसका क्या रहेगा आपका, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या रहेगा आपका ग्लूकोज। ओके, बीटा नेफ्थल और ग्लूकोज, ये आपको याद करके जाओ। नेक्स्ट थैलिक एनाहाइड्राइड का जो आपने प्रैक्टिस जैसे किया वैसे आपको करना है, और सोडियम थाइसल्फेट का जैसे आपने प्रैक्टिस किया था वैसे आपको करना है। जो रीडिंग आया वैसे आपको एज इट इज़ वैसे आपको लिखना है। ओके, उसमें कोई भी मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी मार्क्स नहीं कटने वाला। ओके, जस्ट जैसा है वैसा ही आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाना है। खाली जो सोडियम थाइसल्फेट का जो प्रैक्टिकल है 10 मार्क का है, उसमें आपको अच्छी से ग्राफ प्रिपेयर करना है। रीडिंग्स अगर आप याद करके आए तो भी कोई इशू नहीं है। सोडियम थाइसल्फेट का अगर आपने रीडिंग्स याद करके आ रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ये थे आपके केमिस्ट्री के भी प्रैक्टिकल्स मैंने आपको बता दिया और फिजिक्स के भी प्रैक्टिकल बता दिया, जो कि कल और परसों आपके 2 दिन प्रैक्टिकल्स चलने वाले हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ओके।